हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद राकेश भैया। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द शो। सबसे पहले हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं और हम लोग ट्रांसलेशन सीख रहे हैं हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी टू इंग्लिश। तो सबसे पहले मुझे क्या आना चाहिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए कि पहचानने आना चाहिए। क्या करने आना चाहिए? पहचानने। कि अगर आप पहचान पाओगे किसी को कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन कौन सा सेंटेंस आते हैं, तभी तो उसका रूल लगाओगे। अब पहचान ही नहीं पा रहे हो तो कौन सा पास्ट वाले में प्रेजेंट का रूल लगा दे रहे हो, पास्ट वाले में परफेक्ट का रूल लगा दे रहे हो, ये तो गलत हो जाएगा, है कि नहीं? तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे? पहचान। तो पहचान में ये है, ऐसे भी पहचान आप याद कर सकते हो। कंटिन्यूअस का मतलब काम कंटिन्यू रहेगा, काम कंटिन्यू रहेगा, रुका हुआ या फिर कंप्लीट हुआ नहीं रहेगा, काम चलता रहेगा। राइट? कब? प्रेजेंट में कि पास्ट में? पास्ट में। कब? पास्ट में। और परफेक्ट का मतलब समझते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस लगने का मतलब लंबे समय से चल रहा हो। कब से चल रहा हो? लंबे समय से। जैसे मैं 5 घंटे से सो रहा था, लेकिन मैं नहीं सो रहा था, तुम लोग सोते हो। तुम लोग 10 घंटे से सो रहे थे, है कि नहीं? यस सर। झूठ बोलने वाले सुबह सुबह झूठ ना बोले। चलिए रिपीट करिए। जिस वाक्य के हेलो बच्चों, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। क्या आप लोग खाना खा के नहीं आए हैं? तो वैसे तो हम भी ने क्या खा के आए ना, बोलना तो पड़ेगा, है कि नहीं? चलो बोलो। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आता है तथा समय का भी बोध होता है, तो वह कौन सा टेंस में कहलाता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। राइट? पहचानने तो सीख गए, जरा एग्जाम्पल बोलो तो आप लोग जी। वह 4 बजे से पढ़ रही थी। वह पढ़ रहे थे, तुम लोग तो पढ़ते नहीं हो। जबकि सुबह का पढ़ाई सबसे अच्छा होता है कि नहीं? लेकिन कौन कौन 4 बजे उठ के पढ़ता है? कोई नहीं। ऐसे मत करो, झूठ मूठ का अच्छा नहीं लगता है तुमको। चलिए देखिए और एग्जाम्पल बताइए ढेर सारा। श्याम 2 दिन से ट्रेन में यात्रा कर रहा था। और बताइए हम लोग सुबह से नदी में उछल उछल कर स्नान कर रहे थे। स्नान कर रहे थे।
देखो काम भी कंटिन्यू है लेकिन लंबे समय से है ना, with the long time. That's why these sentences belongs to past perfect continuous tense. अब हमने पहचानना तो सीख लिया भाई कि कैसे कैसे हिंदी में सेंटेंस रहेंगे, तो वो किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। कैसे टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, राइट। अब हम लोग सीखेंगे कि इसको बनाएंगे कैसे। भाई इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है ना, तो कैसे बनाएंगे। ओके देखिए जरा स्ट्रक्चर। तो एज यूजुअल सभी टेंस की तरह इसमें भी सबसे पहले क्या राइट करेंगे सर, सब्जेक्ट। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब हो जाता है आपका क्या, हैड बीन। क्या हो जाएगा, हैड बीन। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई वुड लाइक टू टेल यू, व्हेन योर सेंटेंसेस इज नेगेटिव, जब आपका सेंटेंस नेगेटिव रहता है, नहीं वाला रहता है, तो नोट कहाँ लगाइएगा, हैड और बीन के बीच में। कहाँ लगाएंगे, हैड और बीन के, हैड नॉट बीन, ऐसे हो जाएगा, राइट। फिर वर्ब, और कोई भी कंटिन्यूअस रहता है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। इट मीन्स वर्ब में क्या ऐड करेंगे, एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर हमारा टाइम डेफिनिट है तो क्या लगाएंगे, इनडेफिनिट है तो प्लस में टाइम। कोई दिक्कत, इसी बात पे बताइए, एक एग्जांपल बता दिया जाए। रामू 2 दिनों से खाना बनाने का अभ्यास कर रहा था, अभ्यास कर रहा था। बताना मेरे दोस्त, सबसे पहले क्या राइट होगा, सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब काम क्या है, अभ्यास कर रहा था ना, डूइंग प्रैक्टिस किसका, ऑफ कुकिंग। कब से, 2 दिनों से है, तो सिंस लगेगा फॉर, फॉर, क्योंकि दिनों का नाम रहेगा, रविवार से सोमवार से, तब लगाएंगे वहां पर सिंस। तो यहां क्या लिखेंगे भाई साहब, फॉर 2 डेज। कोई दिक्कत है, बना लेंगे ना। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, हैड बीन, राइट। चलो नेक्स्ट सेंटेंसेस पे चलते हैं, जिसका नाम है नेगेटिव सेंटेंस। क्या नाम है, अब नेगेटिव सेंटेंस है तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब हैड, देन फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इट मीन्स वर्ब प्लस आई एन प्लस टाइम के अकॉर्डिंग सिंस और प्लस टाइम। ओके एग्जाम्पल, वे लोग 2004 से दिल्ली नहीं आ रहे थे।
वेलों का इंग्लिश क्या होगा? दे। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? नेगेटिव है तो फिर वर्ब काम क्या है? आना। आना का कहाँ आना? दिल्ली का दिल्ली होता है। कब से? 2004 से। ईयर का नाम लिखा है ना, तो सिंस लगा देंगे। यही रहता 2 साल से, 4 साल से, 10 साल से, तो हम लोग लगाते फॉर। लेकिन अभी क्या लगाएंगे? कब से भाई? 2004 से। कब से? 2004 से। ओके, लेट्स मूव टू द अगला सेंटेंस, दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब तो हम लोग इतना टेंस पढ़ लिए हैं कि सब याद हो गया होगा, है कि नहीं जी? चारों फॉर्मेट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप का? 2। पहला एसनो टाइप, दूसरा WH वर्ड्स टाइप। याद आ रहा है ना? सब के सब सेम रहता है, बस चेंज हो जाता है क्या? हेल्पिंग वर्ब। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे, दैट इज एसनो टाइप। एसनो टाइप कैसे बनता है? स्ट्रक्चर बताइए। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, और अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाएंगे? नॉट, और नहीं है तो नहीं लगाएंगे। वर्ब में क्या ऐड करेंगे? IN प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल बनाइए। क्या राम 2 बजे से गाना गा रहा था? इसका बनाइए तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट क्या है? राम। पीछे बात मत करिए आप लोग, बोलिए जो पूछ रहे हैं जी। फिर क्या लगाएंगे? वर्ब क्या है? गाना, तो क्या हो जाएगा? सिंगिंग अ सॉन्ग। कितने बजे से? 2 बजे से, तो सिंस 2 o'clock। कोई दिक्कत, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा, तनाव, टेंशन नहीं न है? तो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? WH वर्ड्स टाइप। इसका स्ट्रक्चर कौन बताएगा सर? सबसे पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन। ओके, इसका इंग्लिश सबसे पहले, और इसके बाद एज यूजुअल हम लोग हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या है? देन सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं हम लोग? निगेटिव रहेगा तो यहाँ पे नोट लगा देंगे। वर्ब का कौन सा फॉर्म? फोर्थ फॉर्म, प्लस टाइम के अकॉर्डिंग सिंस या प्लस का टाइम। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो बिना पूछे क्या लगाएंगे? क्वेश्चन। कोई एक प्यारा सा, सुंदर सा, खूबसूरत सा, ब्यूटीफुल सा एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल। रामू 4 दिनों से कहाँ सो रहा था?
खेत में। कहाँ सो रहा था? पानी पटाने जाता था और वहीं पे सो जाता था। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन सा है? कहाँ। कहाँ का इंग्लिश क्या होता है? वेयर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? वेयर। हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों? हैड। सब्जेक्ट क्या है मेरे दोस्त? रामू। एंड देन इसके बाद क्या लगाना है? बीन। वर्ब क्या है? काम क्या हो रहा है? सोने का। प्लस का लिख रहे हैं जी। स्लीपिंग। सो रहा था। कब से? सेंस कैसे लगेगा? डे का नाम थोड़ी है संडे मंडे। तो क्या लगाएंगे? फॉर। 4 दिनों का क्या हो जाएगा? 4 डेज। ओके। इस तरह से प्यारा सा, नन्हा सा, छोटा सा, मोटा सा और थोड़ा दुबला पतला सा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है खत्म। द एंड। ओके गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच। बाय बाय।